तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा योगेंद्र सिंह यादव। तो ये जो बुक है ये सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। उन्हें 3 जुलाई 1999 को 19 साल की उम्र में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के साथ भेजा गया था अभेद टाइगर हिल को फिर से हासिल करने के लिए, जिसे हमने हासिल कर लिया था और उसी कारण 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित उनको किया गया था। तो उनकी आत्मकथा है ये द हीरो ऑफ टाइगर हिल। आपको याद है अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा आई थी जिसका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। दलाई लामा की है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसको लिखा है तेंजिंग क्योत्से ने। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल रहे बान की मून, उनकी ऑटोबायोग्राफी है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिविडेड वर्ल्ड। ये याद रखना, आप पढ़ते आगे। चलो अब बताओ अभी किस राज्य ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो याद रखना भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। आप जानते हो ना, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया था। चलो बताओ अभी किस बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की जिसका नाम है फेड फर्स्ट? फेडरल बैंक ने। अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बाल गोपाल योजना किसने शुरू की थी? जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। तो राजस्थान ने शुरू किया था। और चिराग योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा ने शुरू की थी। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की थी? तो असम ने शुरू की थी। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा एंजाइटी। और अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंजॉय नाम से किड्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। आप जानते हो बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुजरात के कुनरिया गांव में। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी किस राज्य सरकार ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि इसको शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया। इसे नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से ज़्यादा का लोन दिया जाएगा। और तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अभी आपको याद है देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। हिमाचल प्रदेश ने अभी नारी को नमन योजना शुरू की थी। इसमें क्या होगा? राज्य की जो महिलाएं वो सरकारी बसों में 50% किराए में छूट के साथ सफर कर सकेंगी। अभी राजस्थान ने गर्भवती महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए साथ नाम की एक पहल शुरू की थी। और किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली है, यानी कि वुमेन्स ऑपरेटेड होगी वो ब्रांच? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अभी वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। वैसे अभी कौन सा देश है जो महिलाओं को मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बना था? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। 2 दिन और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 13 फरवरी को एक और डे होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। फिर बताओ हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने गोवंश के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया।
इसका मकसद क्या है? पशुओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। तो इसके तहत हर जिले में कम से कम 1 या 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपलब्ध कराई जाएगी। क्या आपको याद है अभी चारा विजय योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अभी छत्तीसगढ़ ने ही गोधन न्याय योजना भी शुरू की थी। चलो बताओ, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहां पे शुरू हुई? तमिलनाडु के चेन्नई में। और जानवरों के लिए भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया, उसका नाम है एनोकोवैक्स। आपको याद है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इक्वेडोर। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहां पे खुलेगा? मेरठ में। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाते हैं 24 अप्रैल को। चलो बताओ, देश की पहली नाइट सफारी कहां पे खुलेगी? लखनऊ में। मवेशियों को गोद लेने से संबंधित एक योजना है जिसको बोलते हैं पुण्यकोटि दत्तू योजना। ये शुरू की है कर्नाटक ने, और इसी योजना के लिए कर्नाटक सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक कन्नड़ एक्टर हैं, नाम है उनका किच्चा सुदीप। अच्छा, पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल कहां पे खुला? असम में। अभी लंपी रोग काफी फैल रहा है, आपको पता है, जो कि एक त्वचा रोग है, जानवरों में है, मवेशियों में फैल रहा है। और भारत ने अभी उसका पहला स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? लंपी प्रोवैक। वैसे हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। बताओ, इन्होंने अभी कहां पे भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनरैड संगमा, उन्होंने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करे। सुअर के मीट के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सुअर पालन के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक मेघालय पिगरी मिशन को लागू कर रही है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। आपको याद होगा अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो बताओ, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने किस योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री योजना। तो अभी 5 सितंबर को आपको पता है नेशनल टीचर डे मनाया गया, तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की, प्रधानमंत्री श्री योजना। फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। तो इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। ये स्कूल नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रयोगशाला के तौर पर काम करेंगे, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में ही किसने स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। तो अभी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया। स्पार्क मतलब यहाँ पे हो गया स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। ये एक फेलोशिप योजना है। ये मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है कि अगर कोई आयुर्वेद में रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए ये स्पार्क कार्यक्रम है, और इसमें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अब स्पार्क से आपको ज़रूर याद आना चाहिए, अभी इसरो ने भी 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया था, उसका नाम स्पार्क ही रखा था, तो वो भी आप याद रखना। वैसे आयुर्वेद मंत्री कौन है? जो शिपिंग मंत्री हैं, सर्बानंदा सोनोवाल। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहर वासियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा। और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राज्य सरकार का दावा है कि ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा और 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ये रोजगार मिलेगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहीं पे भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, याद रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं।
बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने पुदुमाई पेन योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? एम.के. स्टालिन। अभी इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में पुदुमई पेन नाम से मुलुर रामामिर्थम अम्मेयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की। अब इस योजना में क्या होगा? तो राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक और डिप्लोमा पूरा करने तक 1,000 रुपए की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य है हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अभी चेन्नई में जो 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड हुए थे, आप जानते हो पहली बार भारत में हुए ये। इसका शुभंकर थम्बी था और इसको उज्बेकिस्तान ने जीता। और आप मुझे बताओ कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इनकी आत्मकथा आई थी, बायोग्राफी, उसका नाम क्या है? हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया। उन्होंने टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता करने के लिए, दाताओं के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक पोर्टल निक्षय 2.0 पहल को शुरू किया। तो निक्षय मित्र बनने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है और 1 से लेकर 3 साल तक समर्थन देने के लिए अवधि का चयन कर सकता है। अच्छा, सभी देशों ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2023 का, लेकिन भारत का लक्ष्य है 2025। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। आप जानते हो भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर की हैं। अभी इनके सचिव कौन बने थे? राजेश वर्मा बने थे। वैसे वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के, उनका नाम है जगदीप धनखड़। और मलेरिया दिवस आप जानते हो 25 अप्रैल को होता है और मलेरिया को खत्म करने का लेकिन हमारा लक्ष्य कब का है? वो 2030 का है, ऐसे याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो इस योजना का नाम है छठा योजना, इंग्लिश में बोलेंगे तो CHHTA, जिसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। तो जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, आपको पता है हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है। पहले आपने देखा होगा गांव वगैरह में हैंडपंप से पानी लिया करते थे, लेकिन आज जाकर के देखो उन हैंडपंप की दशा, वो सूख चुके हैं। क्यों? वाटर लेवल नीचे चला गया। और ट्यूबवेलें लगी हुई है खेतों वगैरह में, अब वो ट्यूबवेल काम नहीं कर रही है, वाटर लेवल डाउन हो गया। ये हर जगह की समस्या है। नीचे का पानी तो हम निकालते जा रहे हैं और जब बरसात होती है आप देखते होंगे रोड बन जाते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं लोग, पेड़ पौधे नहीं रहे, तो वो सारा पानी जो बरसात का आता है वो बह करके आगे निकल जाता है, नीचे रम ही नहीं पाता है। तो अभी उसी समस्या को खत्म करने के लिए, यानी कि भूजल स्तर को सुधारने के लिए अभी उड़ीसा ने ये योजना शुरू की है। इसे 5 साल के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? छतों पे बरसात के समय जो पानी इकट्ठा होता है वो जमीन के अंदर पहुंचे, इस तरह का काम इसमें किया जाएगा आर्टिफिशियली। आप जानते हो वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया था 1 सितंबर तक। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, याद रखना, ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना था। और वाटर डे कब मनाते हैं हम, ये आप बताओ। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भी टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी जल संरक्षण और संचयन यानी कि वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में टोटल 8,462 यानी कि 8,472 झील के निर्माण हुए और इसी के साथ ये टॉप पर रहा। तो अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए पानी का संचयन करना। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे रहा राजस्थान और 5वें पे तमिलनाडु रहा। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें तो लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहले स्थान प्राप्त किया। गोरखपुर 244 के साथ दूसरे स्थान पर रहा और 231 झीलों के साथ प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। अच्छा, ये अमृत सरोवर परियोजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 24 अप्रैल 2022 को, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ फिर, अभी
किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सामुदायिक पुलिस पहल शुरू हुई है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, अभी उन्होंने लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक सामुदायिक पुलिस पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके और पुलिस जनसंपर्क स्थापित किया जा सके। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था, दिल्ली पुलिस ने ही उन्नति प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। उन्नति ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिर आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने अभया पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। फिर दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का उसको लॉन्च भी किया था, जिसमें पॉडकास्ट सुनाएंगी वर्तिका नंदा। और फिर आपने पढ़ा था कि दिल्ली पुलिस ये स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बनी थी। चलो फिर आप मुझे बताओ कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश पुलिस ने। इसकी पहली महिला डीजीपी का नाम बताओ तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। निधन हो गया था, इनका नाम न्यूज में था इसलिए। और वैसे गुरुग्राम की अभी पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन बनी थी। और अभी आसाम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी थी? वायलेट बरुआ बनी थी। और बाकी अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपने कहा भी इसके नए उपराज्यपाल बने लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? विनय कुमार सक्सेना। बताओ भी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में ही, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी यहीं की है। अभी भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर ये भी आपका दिल्ली में लगा है। लेकिन अगर पूछे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर कहां पे लगा था? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। चलो बताओ भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। तो दिल्ली से भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना। तो इसमें लाभार्थी परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिल सकेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ राजस्थान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका नाम क्या है जिसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया था? उस योजना का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। बाकी बात नागालैंड की है तो आप पहली बात तो ये याद रखो, नागालैंड त्योहारों की भूमि किसे कहा जाता है? नागालैंड को। बाकी आप मैप में देखो, ये रहा नागालैंड। कैपिटल क्या है इसकी? कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। मतलब असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार है। तो इतना आप याद रखना। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इस अभियान में? लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों सहित कई आवश्यक विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो याद रखना, शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि घरों की पहचान चेलिका नाम योजना ये कहां पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, ये 2009 में हुआ था रशिया में। उस समय इसमें 4 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। आपको पता है साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। और अभी 2022 में
ब्रिक्स की अध्यक्षता ये चाइना के पास है और कौन से नंबर की है, 14वें नंबर की है। और इसको याद रखना बड़ा आसान है। देखो, पिछले साल भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी 13वें नंबर की, इस साल चाइना के पास है, अगले साल आपने कहा कौन से नंबर की, 15वें नंबर की होगी साउथ अफ्रीका के पास में। तो ऐसे चलते जाओ, अगले बार होगी फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके अगले साल 2024 में होगी ब्राजील के बाद, फिर रशिया के पास, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे चलते जाएगा साइकिल। तो याद रखना आपके लिए आसान होगा। आप किसी भी साल की पूछ ले और कौन से भी नंबर की पूछ ले, एक याद रख लो बस। और ब्रिक्स बैंक को ही क्या कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जिसकी मुद्रा क्या है, 5R। 5R क्यों है, क्योंकि इसके जो 5 सदस्य देश हैं इन सबकी करेंसी R से ही चालू होती है। जैसे भारत की होती है रुपया, चाइना के रेनमिनबी, इस तरह से। और पिछले साल न्यू डेवलपमेंट बैंक में नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था, मिस्र बना था। वैसे 4 नए देश बने थे, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र, लेकिन नवीनतम मैंने पूछा तो सबसे नवीनतम मिस्र बना था, 9th नंबर का आप कह सकते हो। और आप जानते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला है अपना क्षेत्रीय कार्यालय, और इसका अभी महानिदेशक किसे बनाया गया था, याद है आपको, डीजे पांडियन को। आप जानते हो अभी G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है, अगले साल तो हमारे पास होगी। और 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आपने कहा चाइना के पास है। G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है। अभी 2022 में क्वाड देशों की अध्यक्षता इसकी 4थी बैठक हुई थी, कहाँ पे, टोक्यो में, और अगले साल 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। आसियान की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है, कंबोडिया के पास है। और याद रखना 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र यानी कि इजिप्ट में होगा, और अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी एक नया ग्रुप बना था I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश हैं इसमें, भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएस। याद रखना ये सब बढ़ते। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान चलाया, तो आंसर होगा सीबीआई ने। तो अभी भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान को शुरू किया। और ये अभियान किसके लिए चलाया गया, तो देश में लगातार बढ़ रहे चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के खिलाफ है यह अभियान। तो इसके तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों की तलाशी ली है। सीबीआई के इस ऑपरेशन का नाम क्लाउड स्टोरेज से लिया गया, जिसके जरिए बाल यौन शोषण सामग्री का ऑनलाइन प्रसार और वितरण किया जाता है। इससे पहले आपको बता दूं, पिछले साल नवंबर 2021 में सीबीआई ने ऑपरेशन कार्बन भी चलाया था, वो भी इसी के लिए था अभियान भी। सीबीआई मतलब क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना होती है 1963 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, एक ऑपरेशन गंगा याद है आपको, क्यों चलाया गया था, तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी याद रखना। इसी तरह से आपको याद होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहत शुरू किया था मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करके उन्हें वापस लौटाने के लिए। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। ये योजना कब शुरू हुई थी, तो आंसर होगा 2020 में। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दिया। तो इस फैसले से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसे मार्च 2020 में शुरू किया गया था और इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें राशन कार्ड रखने वाले हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मिलती है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, भारत के सबसे गरीब नागरिक को भी खाना खिलाना है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसान योजना, यहाँ पे किसान का मतलब हो गया कृषक सम्मान निधि योजना, ये कब शुरू हुई थी, 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से, गोरखपुर यूपी से। इसमें आपको बताया किसान को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त दी जाती है, टोटल 6,000 रुपये हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना,
ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए ना, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि इस योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला जिला ये कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला।